श्री कृष्ण धर्मराज का शोक दूर करते हुए उन्हें समझाते हुए गंगा नदी के किनारे से हस्तिनापुर आ गए। फिर आप कवित्व सुनिए। जिनके मुख में वेद सुहावे बेही कृष्ण धर्म समझावे। प्रभु के वचन धर्म मन भाए और सबके संग नगर में आए। धूम धाम ते कीन प्रवेशा और सुमर भवानी पुत्र गणेशा। वेद व्यास नारद सब आए और तिलक थार के सब कर भाए। राज तिलक दीन जग त्राता कंठ मेल हर से सब भ्राता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर अर्जुन का मोह दूर किया। उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने वाक्पटुता से युधिष्ठिर का मोह नष्ट कर हस्तिनापुर में प्रवेश किया। देवता ब्राह्मणों की पूजा की, दान दिया। फिर 16 बैलों के जुते हुए सफ़ेद घोड़ों के विशाल रथ में पांचों भाई बैठे। धर्मराज के रथ के पीछे युयुत्सु चल रहा था और उनके पीछे सैव्य सुग्रीव घोड़े से जुते रथ में भगवान जनार्दन तथा सात्यकी चल रहे थे। धर्मराज के आगे पालकी में धृतराष्ट्र और गंधारी चल रहे थे। उनके पीछे माता कुंती, द्रौपदी तथा कुरुकुल की सभी स्त्रियां चल रही थीं। उनकी देखभाल विदुर जी करते चलते थे और उसके पीछे पैदल सेना मंगल गान के साथ चल रही थी। निवासियों से सम्मानित होकर युधिष्ठिर ने राज्य महल में प्रवेश किया। महाराज ने महल में प्रवेश कर पहले अपने कुल देवताओं के दर्शन किए, फिर गुरु धम्म, फिर धृतराष्ट्र की पूजा की। जय घोष की सुंदर ध्वनि से आकाश गूंजने लगा। इतने में ही ब्राह्मण का भेष धारण कर दुर्योधन का मित्र चावकी राक्षस युधिष्ठिर को धिक्कारने लगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आपत्ति में ऐसा न करें, आप मुझसे प्रसन्न होइए। तब ब्राह्मण ने उसको अपने योग बल से पहचान कर उसी क्षण उसे अपनी हुंकार से मार डाला। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख में जल भरकर धर्मराज का अभिषेक किया। उसके बाद धृतराष्ट्र एवं दूर वासियों ने धर्मराज का राजाभिषेक किया। फिर बहुमूल्य रत्नों की भेंट चढ़ाकर ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और दक्षिणा प्राप्त कर धर्मराज को आशीर्वाद दिया। प्रजा ने राजा का अभिनंदन किया। उसके बाद धृतराष्ट्र का सम्मान किया। धर्मराज ने भीमसेन को युवराज पद पर अर्जुन की प्रजा की रक्षा का, नकुल को
सेना की गणना का सहदेव को अंगरक्षक का तथा विदुर जी को मंत्री का पद दिया गया और आय व्यय का कार्य संजय को सौंपा गया। ब्राह्मणों को दान दिलाने देवताओं के सभी कार्यों का भार पुरोहित धौम्य को सौंपकर उसके बाद धर्मराज ने विदुर जी संजय युयुत्सु से कहा, आप लोग पिता धर्मराष्ट्र धृतराष्ट्र माता गंधारी की सेवा कीजिए। इसके बाद युद्ध में मरे सभी के श्राद्ध कर्म किए गए। फिर धर्मराज ने युद्ध में मारे गए दोनों पक्षों के वीरों की अनाथ पत्नियों को अपने यहाँ आजन्म तक उनके रहने खाने की व्यवस्था की। उसके बाद भगवान केश सात्यकी को लेकर अर्जुन के महल में चले गए और वहीं भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि व्यतीत की। आज राजा धर्मराज सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं और आगे की कथा का वर्णन आपको यथाक्रम करते रहेंगे।